नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पहुंचे। जैसे ही ये खबर अधिकारियों को मिली तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं मंत्री ने मानेसर के विभिन्न इलाकों में सफाई का निरीक्षण किया, लेकिन मंत्री व्यवस्था और साफ सफाई से नाखुश नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाकर चेतावनी दी कि जल्द से जल्द साफ सफाई और व्यवस्था में तुरंत सुधार किया जाए। इस मौके पर मानेसर नगर निगम के कमिश्नर और सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। देखो, पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है कि वो नगर निगम और नगर परिषदों में जाकर के सफाई के बारे में व्यवस्था के बारे में देखें। तो आज मैं भी सुबह पटौदी गया था और अब मानेसर का मेरे को जिम्मा मिला है। तो मैंने देखा कि कई जगह, जैसे अभी पार्क में खड़े हैं हम, पार्क में बहुत गंदगी है। तो हमारे कमिश्नर साहब, गर्ग साहब से मैंने कहा कि इसकी तुरंत सफाई कराएं और जो भी इसको मेंटेन HSIDC करती है या नगर परिषद निगम करता है, तो वो इसको दोनों अधिकारी बैठ करके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज कुरुक्षेत्र में पहुंचे और एक गीता जयंती के अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लिया। जहां सुबह गीता पाठ में शामिल हुए, शाम को सन्निहित सरोवर पर दीपदान के बाद ब्रह्म सरोवर की होने वाली संध्याकालीन आरती में भी भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया था, जहां पहले हजारों की संख्या में लोग गीता जयंती देखने पहुंचते थे। वहीं अब ये संख्या लाखों में रह चुकी है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय के लिए जमीन को लेकर कहा कि कुरुक्षेत्र में GT रोड पर सिख संग्रहालय के लिए जमीन दी जाएगी और एक भव्य शिक्षा संग्रहालय बनाया जाएगा। जैसा हमको मालूम है कि लगातार पिछले 8 साल से, यानी 2016 से लेकर अब तक 2023 तक गीता महोत्सव का रूप बदल करके और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि उत्तरोत्तर हर वर्ष गीता जयंती का ये स्वरूप ये निखरता आ रहा है। पहले तो केवल कुरुक्षेत्र में होता था, बाद में देशव्यापी बना 2002 में, लेकिन 2016 से अंतर्राष्ट्रीय बनने के बाद न केवल अपने प्रदेश और देश के लोग बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस बार के कार्यक्रम में संख्या के नाते अगर मैं कहूँ तो 30 लाख से ज़्यादा फुटफॉल हुआ है इन 17 दिनों में। कल 18वां दिन है। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए हमें लगता है कि गीता का संदेश जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, वो संदेश दुनिया के लिए भी उतना ही यानी एक प्रकार से उपयोगी है। तो दुनिया के देश भी इसको फॉलो कर रहे हैं। नूंह विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी के पूर्व प्रत्याशी रहे तैयब हुसैन घासेड़िया को बीबीपुर गांव में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान गांव के मौजूद लोगों ने भाजपा और कांग्रेस का दामन छोड़कर तैयब हुसैन घासेड़िया को खुले मंच से अपना समर्थन दिया। तैयब हुसैन घासेड़िया के इस समर्थन समारोह में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मेवात आज 2 घरानों के नेताओं के कारण पीछे रहा है। आज मेवात की जनता सही मायने में दुखी है। इन घरानों में मेवात में विकास ही नहीं कराया। एक गुड़गांव तो दूसरा फरीदाबाद में निवास करते हैं। मेवात को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, इस बात से उन्हें कुछ नहीं लेना देना। यहाँ सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। तैयब हुसैन ने कहा कि उनका राजनीति में आने का मकसद क्षेत्र के लोगों की सेवा और सेवा करना है। ये चीज़ ये साबित करती है कि मेवात की जनता इनके कारनामों को जान चुकी है, इनको पहचान चुकी है। इस बार मेवात में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन अनिल जी आएगा और उसके गवाह आप भी होंगे। और मेवात की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा जब एक साथ सारे विरासत के परिवारों को जनता धूल चटाने का काम करेगी। देखिए अनिल जी, मेरी तैयारी तो जिस दिन से मैंने राजनीति में कदम रखा हमेशा रही है। वो एक दीगर बात है कि आज एक सामूहिक रूप से लोगों ने समर्थन दिया। इनके बीच में मुझे मौका मिला अपनी बात कहने का। तो पिछले 20 साल से मुसलसल मैं इस बदलाव की मुहिम में लगा हुआ हूँ। चूँकि अब चुनाव में 1 साल है तो अब तमाम कार्यकर्ता साथी एक्टिव मोड में आ चुके हैं और चुनाव लड़ने के लिए सभी साथियों ने कमर कसी हुई है। आज आप देख रहे हैं 6-7 सरपंच जो हमारे मौजूदा सरपंच हैं वो सभी इस बात के प्रण के साथ
चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं कि इस बार नूह विधायक और प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद की अध्यक्षता में नूह में पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लोगों को पार्टी से जोड़ने में सफल हो रहा है। वहीं नूह विधायक आफताब अहमद जिले के ऐतिहासिक गांव घासेड़ा में पहुंचे, जहां उनके साथ पूर्व विधायक शहीदा खान पीसीसी सदस्य मौजूद थे। वहीं विधायक ने घर घर जाकर लोगों को राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया। इस दौरान विधायक आफताब अहमद का जोरदार स्वागत किया गया और विधायक इस दौरान मरीजों बुजुर्गों का हालचाल जानने उनके घर भी पहुंचे। विधायक आफताब अहमद ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य भाजपा केंद्र सरकार की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ देश को एकजुट करना है। भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके और श्रीनगर तक 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा की थी हजारों यात्रियों के साथ, और कई जो है 125 दिन के से ज़्यादा जो चली थी, उसका मकसद था देश में जिस तरीके से नफरत की राजनीति, जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति, जैसे आर्थिक असमानता, महंगाई, बेरोजगारी और जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका जिस तरीके से जो है उनका एकाधिकार सत्ता पक्ष कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, उसके विरोध में ये थी। और उसी क्रम में पिछली 23 दिसंबर को गांधी ग्राम घासेड़ा, जहां महात्मा गांधी 1947 में इस गांव में आए थे, जिन्होंने इलाके के लोगों से, मेवातियों से जिससे आह्वान किया था कि वो पंचकूला में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक कोठी की दूसरी मंजिल पर बने सर्वेंट रूम में आग लग गई, जिसमें 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। कोठी की मालकिन ने बताया कि ये परिवार को काफी समय से इनके पास सर्वेंट रूम में रह रहा है। जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि इनको सूचना मिली थी कि एक कोठी में आग लग गई है। हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचकर शीशा तोड़कर कोठी के अंदर पहुंचे, जहां काफी धुआं था। हेड कांस्टेबल ने बिस्तर पर बेसुध पड़ी 2 साल की बच्ची को उठाकर नीचे लाए और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार बच्ची के परिवार वालों ने बताया कि बच्ची माचिस जलाना सीख रही थी। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश में बदलाव यात्रा चलाई गई। इस कड़ी में आज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सिरवारा पानीपत पहुंची, जहां उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में बदलाव यात्रा के दौरान लोगों ने इसे भरपूर समर्थन दिया है। इतनी बड़ी मात्रा में जन समर्थन इस बात का सबूत है कि प्रदेश की जनता हरियाणा में बदलाव चाहती है। इस समय हरियाणा में बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन सब के चलते प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से तंग आ चुकी है। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश चुग और वरिष्ठ नेता सुखबीर मलिक मुख्य रूप से मौजूद रहे। आप सब जानते हैं कि 15 दिसंबर से जो ये 24 दिसंबर का कार्यक्रम था, इस 10 दिनों के दौरान आम आदमी पार्टी की हरियाणा की टीम एक उद्देश्य लेके चली थी कि 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर हम सब जो हैं एक बहुत मैसिव स्केल पर जन जागरूकता, जनसंपर्क अभियान स्टार्ट करें। ये कवर करने के लिए हरियाणा में 4 यात्राएं शुरू हुई 15 दिसंबर को। एक तरफ से इसकी अगुवाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील गुप्ता जी ने करी, एक तरफ से इसकी अगुवाई कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय सह सचिव चौधरी निर्मल सिंह जी, एक तरफ से अगुवाई हमारे प्रदेश के कैंपेन कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर अशोक तंवर जी, और चौथी यात्रा की अगुवाई करी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी ने। तो आज अलग अलग विधानसभाओं के अंदर आज चारों हमारी जो कैंपेन्स हैं, ये जो हमारी बदलाव यात्रा की कैंपेन थी, आज इसका समापन रहेगा। 10 दिनों के अंदर ये कैंपेन पूरे हरियाणा में। पटौदी की सब्जी मंडी में देर रात कई युवकों ने ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रही कि किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ। सभी ड्राइवर को गंभीर रूप से चोटिल छोड़कर चले गए।
गंभीर चोटें जरूर आई हैं ड्राइवर को और 9 गाड़ियों का भारी नुकसान हुआ है। व्यापारियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। वहीं सब्जी मंडी के सभी प्रधानों ने मिलकर आज पूरी सब्जी मंडी बंद कर दी और व्यापारियों ने कहा कि हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। आरोपी धमकी देकर गए हैं कि यहां पर कोई भी सब्जी की गाड़ी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो फिर से आएंगे। व्यापारियों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक वो आरोपी पकड़े नहीं जाते मंडी बंद रहेगी। ये अचानक हमला हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा वो नहीं है, बट बाहर के बंदों ने आके यहाँ पे झगड़ा किया है जिससे सभी को समस्या है। ये ठीक नहीं है। आज सब्जी मंडी बंद है। हमने खुद नहीं सब्जी मंडी बंद की है, अचानक फिर दोबारा हो जाए, कोई भरोसा नहीं। चलते हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।